हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम मोनिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू चॉक्स एंड सीएस चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 6.3। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है हमें? ये फिगर दे रखी है। इसमें क्या गिवन है कि ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर ट्राइंगल ओबीए के। क्या है? जो ट्राइंगल ओडीसी है वो सिमिलर ट्राइंगल ओबीए के। तो ट्राइंगल ओ डी सी किसके सिमिलर? ट्राइंगल ओ बी ए के क्या है? इसके सिमिलर है। तो इसमें देखिए हमें दो ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। एक छोटा ट्राइंगल मिल रहा है, एक बड़ा ट्राइंगल मिल रहा है ना। तो एक जब छोटा ट्राइंगल होता है, एक बड़ा ट्राइंगल होता है, तो क्या होता है? सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है। तो इसमें हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। ठीक। अब देखिए, इसकी बात अभी हम बाद में करते हैं। इसे देखिए, तो फाइंड क्या करना है हमें? एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ, एंगल ओ ए बी। मतलब इसका क्या मतलब है? एंगल डी, जब ये एंगल इस डी का है तो ये इस पूरे का एंगल हुआ ना। जब भाई देखिए ये एंगल है डी ओ सी, इसका मतलब ये एंगल डी भी है, एंगल ओ भी है, एंगल सी भी है। आया मतलब समझ? ये एंगल डी सी नहीं, इसका भी एंगल है, इसका भी, इसका भी, तो जो एंगल बाहर है इस पूरे का एंगल है। क्या है? इस पूरे का एंगल है। तो हमें डी की वैल्यू दे रखी है, ओ की नहीं दे रखी। ओ की हमें निकालनी है और सी की एंगल भी निकालना है। हमें क्या निकालना है? सी का भी निकालना है। ठीक है। इसमें देखिए डी की हमें मिल जाएगी वैल्यू, डी की है ही ऑलरेडी। ओ की इधर से आ जाएगी, एंगल जो निकालेंगे हम, सी का निकल जाएगा। अब इधर देखिए, इधर किसका निकलेगा? ओ का हमको ऑलरेडी होगा और ए का हमें निकालना है। यानी कि जो हमें बीच में गिवन है ओ सी ए, इनके हमें क्या है? एंगल निकालने हैं। क्या करना है? एंगल निकालने हैं, ये हमें फाइंड करना है। यानी कि इसका एंगल निकालना है, इसका एंगल निकालना है और इसका एंगल निकालने को बोल रहा है। दे रखा है ना, डी ओ सी, एंगल ओ, ये निकालना है हमें। एंगल डी सी ओ सी, एंगल सी निकालना है। एंगल ओ ए बी यानी कि ये एंगल, जो बीच में एंगल दिए हुए हैं ये हमें फाइंड करने हैं। अब देखिए इसको समझिए, ये क्या है इसका मतलब? एंगल बी ओ सी कितना है? 125 डिग्री। एंगल बी ओ सी कितना? 125 डिग्री। ठीक है। एंगल सी डी ओ कितना है? 70 डिग्री। यानी कि एंगल सी डी ओ कितना है? 70 डिग्री। बीच में देखिए कौन सा एंगल है? डी। तो डी का क्या है? 70 डिग्री। ठीक है। अब देखिए हम पे क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन। उस पे जितने भी एंगल आ जाएं उन पूरे का सम क्या होता है हमारा? 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये देखिए स्ट्रेट लाइन का है, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये एक क्या है? सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और इस पे यहाँ से एंगल आ रहा है, ये सी का इधर से, और ये क्या? 125 डिग्री का वो डिग्री है। और ये पूरा मिला के कितना हो गया? 180 डिग्री। कितना हो गया ये? 180 डिग्री हो गया। यानी कि इस पूरे का सम मिला के क्या हो गया? 180 डिग्री। अभी तक 125 डिग्री था, अब इस पूरे का सम मिला के कितना हो गया? 180 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी पढ़ा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था। लीनियर क्या किसे बोलते हैं? जिसमें जो है स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। ठीक है। तो इतनी बात है समझ कि एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स आ जाए, चाहे यहाँ से आ जाए चाहे यहाँ से आ जाए, उस पूरे का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है। ठीक है, आया समझ? तो देखिए अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें डीओसी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी, और बीओसी हमें गिवन है। एंगल बीओसी, तो इन दोनों का सम मिला के कितना हुआ? 180 डिग्री। कैसे? ये देखिए एंगल डीओसी हमें निकालना है प्लस एंगल बीओसी कितना है? एंगल बीओसी कितना है? 125 डिग्री। ये है 180 डिग्री। इधर लिखिए लीनियर पेयर। क्या? लीनियर पेयर की जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन जो होती है लीनियर लीनियर पेयर की। ठीक है। तो एंगल डीओसी कितना आ गया हमारा? ये 125 इधर गया माइनस में, तो एंगल डीओसी की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। तो इसको मतलब ओ का एंगल कितना है हमारा? 55 डिग्री। कितना है? 55 डिग्री है। तो 125 और 55 डिग्री कितना है मिला के? 180 डिग्री हो गया। हो गया ना।
तो देखिए इधर हमें ओ की निकालना था ना एंगल, ओ का हमारा एंगल निकले, ओ कितना एंगल हमारा 55 डिग्री, ठीक है। जो इन दोनों का, अब देखिए यानी डीओसी कितना है हमारा 55, ठीक है, कितना है डीओसी 55, ठीक है, और ये एंगल बीओसी कितना है 125, जिनका सम मिला के कितना है 180 डिग्री, क्या है जिनका सम मिला के है 180 डिग्री, जो भी हमने यहाँ पे समझा है स्ट्रेट लाइन का लीनियर पेयर, जिनका सम मिला के कितना होता है 180 डिग्री। ये देखिए ये 55 है तो ये 125, ये एक स्ट्रेट लाइन है लीनियर पेयर की और जिसका सम क्या है 180 डिग्री, आए समझ, ठीक है, ठीक। तो हम पे एंगल डीओसी की वैल्यू आ गई, अब हमें निकालना है एंगल डीसीओ, क्या निकालना है एंगल डीसीओ, लिख दीजिए इन ट्राइंगल डीओसी, यानी डीओसी के ट्राइंगल में, अब देखिए एंगल ओडीसी प्लस एंगल यही वाला डीओसी प्लस कौन सा निकालना है एंगल डीसीओ, इन तीनों का सम मिला के कितना होता है 180 डिग्री, जैसे हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब एंगल के सम की प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं जब तीन एंगल मिलते हैं उन तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को मिलके उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, पढ़ाए हमारी पढ़ाए ना होता है, ठीक है, तीन एंगल का सम होता है। तो देखिए इधर हमने पहले एंगल ओडीसी भी लिखा क्योंकि जो बीच में क्या है ये एंगल आ रहे हैं, क्या आ रही है एंगल आ रहे हैं, जो हमें क्या है जो हमारे पास है ऑलरेडी और जो निकालने हैं, ठीक है, ये सी एंगल हमें निकालना है और ओ हमने निकाल लिया है, एंगल डी हम पे ऑलरेडी है, तो एंगल ओ डी सी यानी जो बीच में डी है कितना है 70 डिग्री प्लस एंगल डी ओ सी यानी ओ का एंगल कितना है 55 डिग्री प्लस एंगल डी सी ओ हमने निकालना है, यानी कि सी का एंगल क्योंकि 180 डिग्री, ये कितना हो गया 125 डिग्री प्लस एंगल डी सी ओ बराबर 180 डिग्री, तो एंगल डी सी ओ ये आ गया 180 माइनस 125 डिग्री, ये भी कितना आ गया यानी सी एंगल कितना आ गया 55 डिग्री, कितना आ गया सी का भी एंगल कितना आ गया हमारा 55 डिग्री, ऐसा ना। और इन तीनों एंगल का सम मिला के कितना हुआ 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री, तीन एंगल का सम मिला के कितना होता है 180 डिग्री और इन तीनों का सम मिला के देखिए क्या है 180 डिग्री आ गया। तो अब देखिए अब जब C 55 डिग्री है तो ए बी उसके इक्वल होगा, यानी ए बी कितना होगा 55 डिग्री होगा। हमें अब क्या निकालना है एंगल ओ ए बी, हमने ऑलरेडी निकाल लिया पर देखिए चेक करते हैं कैसे निकालते हैं इसको। ना हो जो हम पर ट्राइंगल दे रखा था ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए, एंगल ओ कितना है हम पे 55 डिग्री, एंगल डी एंगल बी के बराबर है, एंगल डी बी के बराबर है, देखिए एंगल ओ कितना 55 डिग्री, तो ये भी कितना है 55 डिग्री, ठीक है, ठीक, एंगल डी एंगल बी के बराबर है यानी डी 70 डिग्री तो बी भी कितना होगा 70 डिग्री। अब देखिए सी और ए, सी कितना है हमारा 55 डिग्री, तो एंगल ए बी क्या होगा हमारा 55 डिग्री, ठीक है, सो एंगल ओ ए बी इज 55 डिग्री, ठीक है, यानी कि हमारा एंगल ओ ए बी है, ए का एंगल क्या है हमारा 55 डिग्री, ठीक है, और देखिए इन तीनों का सम मिला कितना है 180 डिग्री, ठीक, आया समझ, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। सो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर हमें क्या दे रखा है कि साफ सीधी बात है एबीसीडी नाम का एक ट्रेपीजियम है, हम सबसे पहले क्या बनाएंगे ट्रेपीजियम बनाएंगे, ऐसा हमने एक्सरसाइज 6.2 में भी करा था क्वेश्चन, बट इसमें थोड़ा अलग, उसमें पीपीटी थोड़ा लगनी थी, इसमें क्या है सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया यूज होगा, ठीक है। एबीसीडी नाम का क्या है ट्रेपीजियम है, ये है ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ठीक है, जो ए बी पैरेलल सी डी है, यानी कि जो ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और ये क्या होते हैं भाई नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं।
वो क्या कर रहा है, डायगोनल्स AC एंड BD जो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पर आकर। क्या डायगोनल्स क्या होते हैं, जो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, किस पे, O पॉइंट पे। और फिर बोला कि यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरियन ऑफ टू ट्रायंगल्स, यानी कि दो ट्रायंगल्स हैं हमें जिनका सिमिलैरिटी निकालना है क्राइटेरिया, ठीक है। तो देखिए, और क्या प्रूफ करना है, OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD, ठीक है। तो OA अपॉन OC, ये देखिए OA अपॉन OC, ठीक है, OB अपॉन OD, OB अपॉन OD। तो अब देखिए इससे हमें क्या, दो ट्रायंगल्स मिल गए, इनसे इन साइड से हमें दो ट्रायंगल मिल गए। क्या मिला, एक तो ये वाला ट्रायंगल मिल गया हमें, ठीक है, और एक ये वाला ट्रायंगल मिल गया हमें, एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल। आया इतनी बात समझ। सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स में दो ट्रायंगल होते हैं, सिमिलर होने के लिए क्या करना पड़ता है उन्हें, या तो उनकी साइड्स इक्वल कर दो या एंगल इक्वल कर दो, ठीक है। हमें यहाँ क्या देखिए, साइड्स दे रखी है, ठीक है। तो एक बन गया हमारा छोटा ट्रायंगल, एक बन गया बड़ा ट्रायंगल। इनको ये दो ट्रायंगल हमारे बन गए, इन्हें हमें सिमिलर करना है। कैसे सिमिलर करते हैं, अभी देखिए ये क्या है, ये O पॉइंट पे क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है लाइनें, क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है लाइनें O पॉइंट पे। जब इंटरसेक्ट करती हैं O पॉइंट पे तो क्या बनता है, एंगल बनता है। क्या बनता है, इस तरह से एंगल बनता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं उनको हम, ठीक है। जो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और जब बीच में इस तरीके से एंगल बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट एंगल होते हैं, वो भी वर्टिकली, जैसे ये दे रखे, ठीक है। तो हम, तो दो ट्रायंगल कौन से दिए तो दो ट्रायंगल कौन से बने हमारे, AOB, क्या, ट्रायंगल AOB एंड दूसरा ट्रायंगल BOC। कौन सा, BOC। इनको हम क्या नाम दे देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। जो एंगल होता है वो क्या होता है, हमेशा बीच में आता है। किस में आता है, हमेशा बीच में आता है। अब देखिए अब क्या हो रहा है इसमें, ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये इस तरीके से Z बन रहा है और ये इस तरीके से इधर Z बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा, एक तो ये Z बन रहा है, एक ये Z बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। जब देखिए एक ये Z बन रहा है, ठीक है, तो ये इसका एंगल इसके एंगल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और एक ये Z बन रहा है जैसे BAOC ऐसे करके, तो इसका एंगल और इसका एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, ट्रांसवर्सल होता है। क्या होता है, ट्रांसवर्सल। और इनको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो Z फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, जो Z फॉर्म करते हैं। ये देखिए ये Z फॉर्म कर रहा है ना, ABODC। और अब इधर उल्टा लीजिए, तो ये वाला Z फॉर्म कर रहा है, यानी कि BAOCD। फर्क बस इतना है, एक ये वाला इधर का Z फॉर्म कर रहा है, एक इधर का। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो देखिए क्या क्या एंगल बन रहा है इसमें, देखिए एंगल ABO, एंगल ABO बराबर एंगल ODC। क्या, एंगल ODC, ठीक है। अब दूसरा क्या बन रहा है, दूसरा देखिए यहां से इधर से, एंगल BAO, एंगल BAO बराबर एंगल OCD। इस तरीके से ऐसा चलता है, ये सीढ़ी की तरह, ठीक है, जिगजैग फॉर्म में ऐसे चलता है ये। आपको तुरंत एंगल्स मिल जाएंगे। क्या है, एंगल OCD, एंगल OCD। और ये क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो अब देखिए
और ये कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल। तो कौन सा एंगल बन रही है, हम पे क्या मिल गए, 3 एंगल हमें मिल गए, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल गया, बाकी दो हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मिल गए, 3 एंगल मिल गए। यानी कि इसका मतलब ये कौन सा क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया मिला है हमें, बाय ट्रिपल ए वाला, कौन सा, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ये हमें मिला है ट्रिपल ए वाला सिमिलैरिटी क्राइटेरियन वाला। इसका मतलब जो हमारा ट्राइंगल ए ओ बी है वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ओ सी के। ठीक है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी साइड की रेशियोज क्या होती हैं, सेम होती हैं। बीपीटी थ्योरम हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड की रेशियोज भी क्या होती हैं, इक्वल होती है। ठीक है, तो देखिए अब हमें ये चाहिए था ना, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये आगे देखिए, ए ओ अपॉन ओ सी क्या है, ए ओ अपॉन में ओ सी, ठीक है, किसके बराबर, बी ओ अपॉन ओ डी, किसके, बी ओ अपॉन ओ डी, इसका ऐसे लिख लो, ओ बी अपॉन ओ डी, क्या है, ओ बी अपॉन ओ डी के बराबर है। ए ओ किसके बराबर, ओ बी के, ठीक है, ओ सी किसके बराबर, ओ डी के। ये क्या हो गई हमारी साइड रेशियोज, क्या हो गई इसकी, तो ये क्या है, हैंस प्रूफ। आया समझ क्वेश्चंस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दे रखा है, ये हमें फिगर दे रखा है। ठीक है, गिवन क्या है हमें कि क्यू आर अपॉन क्यू एस, यानी क्यू आर अपॉन क्यू एस क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है क्यू टी अपॉन पी आर के, किसके, क्यू टी अपॉन पी आर के। एंड एंगल वन बराबर है एंगल टू के, क्या है, एंगल वन बराबर है एंगल टू के। प्रूफ क्या कर रहा है, करना है हमें कि ट्राइंगल पी क्यू एस जो है, क्या है, ट्राइंगल पी क्यू एस, ये क्या दे रखा है, ट्राइंगल पी क्यू एस किसके सिमिलर है, ट्राइंगल टी क्यू आर के, किसके, ट्राइंगल टी क्यू आर के। इसमें आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये देखिए इससे क्या, कौन सा रूल आपको पता चल रहा है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, पता चल रहा है ना। इससे क्या पता चल रहा है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड वाला रूल इससे हमें पता चल रहा है। तो ये क्या है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये क्या है, सिमिलर है दोनों ट्राइंगल। पर इसको प्रूफ कैसे करना है ये हमें बताना है। अब कैसे, देखिए मान लो हम पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं जिसका नाम हमने धर दिया एक पी क्यू आर। ठीक है, अभी के लिए इस लाइन को, एस वाली लाइन को भूल जाइए, क्या करते हैं, भूल जाइए। क्यू एक एंगल ये रहा वन, और ये एंगल आर जो है कितना है, एंगल आर, सॉरी आर कितना है, एंगल टू है। क्या होता है, एंगल वन किसके बराबर है, एंगल टू के, एंगल वन किसके बराबर है, एंगल टू के, यानी क्यू क्या है, आर के बराबर है। तो हमने क्या ले लिया, एक पी क्यू आर वाला ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, तब देखिए इसको कैसे भी आप लिख सकते हैं पहले, और बाद में पर जो है इस फॉर्म में इसको लिखना होता है। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं, क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हम पे एक ट्राइंगल है पी क्यू आर नाम का, जिसमें पी क्यू बराबर है पी आर के, क्या है, पी क्यू बराबर है पी आर के। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती है, एंगल की इक्वल होती है, क्या होती है, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल, क्या होता है, तो क्या है कि अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल्स की क्या होती है, इक्वल होती हैं। इसका मतलब जो पी क्यू है वो ही पी आर है। इधर हमें क्या था, इधर हमें पी आर दे रखा था, पर हमें क्या है, हमें क्या निकालना था, हमें तो क्या निकालना था, क्यू टी अपॉन पी क्यू। ठीक है, हमें ये देना चाहिए था, हमको ये देना चाहिए था, पर इन्होंने क्या दे दिया, क्यू टी अपॉन पी आर दे दिया, हमें क्या दे दिया, क्यू टी अपॉन पी आर दे दिया। देखिए तो क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें हमें क्या था, ये क्यू आर अपॉन
क्यू एस किसके बराबर है, क्यू टी अपॉन पी क्यू के, ये हमें निकालना था पी क्यू। ठीक है, क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस है ना, एंड टाइगल टी क्यू आर में क्या है कि क्यू टी अपॉन पी क्यू। ठीक, भाई जब इधर तो हमें ऑलरेडी दे रखा था क्यू आर अपॉन क्यू एस, तो ऐसे हमें इधर क्या है, हमें मिल गया है क्यू टी अपॉन क्यू पी। कैसे मिला जी, क्योंकि पी क्यू क्या है, पी आर के बराबर ही होता है। ठीक, तो इसमें क्या है, एंगल वन और एंगल वन क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। क्यों, देखिए इधर भी क्यू है, इधर भी क्यू है, तो एंगल क्यू क्या है हमारा, वन है। तो इधर भी वन वन है और इधर भी वन है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा एंगल कॉमन है। तो इसका मतलब जो ट्राइंगल पी क्यू एस है वो सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, देख ये हमें फिगर दे रखी है, एक छोटा एंगल है, एक सॉरी एक छोटा ट्रायंगल दे रखा है, एक बड़ा ट्रायंगल दे रखा है, दो ट्रायंगल गिवन है इसमें। हमें जो कह रहा है कि जो ट्रायंगल आर पी क्यू है वो सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस के। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कि एक छोटा ट्रायंगल होता है और एक बड़ा ट्रायंगल होता है जो क्या है, सिमिलर होता है दूसरे ट्रायंगल के। ठीक है, ऐसे इसमें है सेम, ये छोटा ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल है, और ये क्या दे रखा है, ये दोनों ट्रायंगल दे रखे हैं जो कि एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। सेम चीज यही चीज दे रखी है, दोनों के सिमिलर है ये। ठीक है, अब ये सिमिलर है तो कैसे सिमिलर है, और देखिए इस क्या है, बड़े इसमें ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दे रखा है और इधर इधर दे रखा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो यानी कि क्या है, सेम होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दे रखे हैं। जब दो ट्राइंगल में दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दे रखे हो किसी भी साइड के, तो वो क्या होती है, सिमिलर होती है। तो इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, इसमें रूल फॉलो हो रहा है डबल ए वाला, कौन सा, एंगल एंगल वाला रूल फॉलो हो रहा है इसमें। ठीक है, तो देखिए हमें सिमिलर बताना है, जिसमें एंगल पी क्या बोल रहा है, जो एंगल पी है वो एंगल आर टी एस के बराबर है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले हम ट्रायंगल लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एस टी आर। यहाँ पर आप कैसे भी कोई भी ट्रायंगल का नाम दे सकते हैं, क्यू पी आर, आर पी क्यू आर, इस तरीके से, बट जब नीचे लिखोगे तो यही सेम फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तभी वो सिमिलर माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो क्या है, हम पे ट्रायंगल एक पी क्यू आर है और एक है ट्रायंगल एस टी आर। ठीक है, गिवन क्या है हमें कि जो एंगल पी है वो बराबर है एंगल आर टी एस के। ठीक है, अब देखिए एंगल पी क्या है, एंगल पी आर क्यू क्या है, एंगल पी आर क्यू बराबर एंगल टी आर एस, क्या, एंगल टी आर एस, एंगल टी आर एस। ये पहले क्यों लिखा, क्योंकि एंगल पी का भी दे रखा है और एंगल टी पे दे रखा है। भाई जिसकी दे रखी है ये क्या है, एंगल टी है, ये एंगल पी है, तो हमने इसे फर्स्ट में लिख लिया। अब देखिए इसमें बीच में कौन कॉमन है, बीच में आर कॉमन है, यानी एंगल आर बराबर एंगल आर। ये क्या है, आर बीच में क्या था, कॉमन है, तो जब कॉमन होता है तो क्या बोलते हैं हम, कॉमन एंगल, क्या बोलते हैं ये, तो एंगल आर क्या है इसमें हमारा, कॉमन है। ठीक, तो अब हम इसको कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल आर पी क्यू है वो सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस के। हैंस प्रूव्ड, यही हमें बताना था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल था। ठीक है, भाई देखिए हमने पहले क्या लिया, एंगल, जो एंगल हमें दे रखा था पी आर क्यू, किसके बराबर है, एंगल टी आर एस के। और देखिए बीच में क्या कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, तो उसको हमने क्या नाम रख दिया, एंगल आर जो क्या है, कॉमन है। ठीक, फिर इसका मतलब क्या है, ये कॉमन है, तो इसका मतलब सबसे पहले क्या है, यानी कि जो ट्राइंगल आर पी क्यू है सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस के। देखिए ट्राइंगल आर पी क्यू, ठीक है,
तो यानी कि ये ट्राइंगल बना और ट्राइंगल आर टी एस। देखिए पीवी सेंटर में आ गया और टीवी सेंटर में आया। पहले में कौन आया, आर आया। आर पी देखिए एंगल वाला बीच में, क्यू यहाँ पे आ गया। आर देखिए फर्स्ट में जो कॉमन था, टी एंगल वाला ये रहा और एस ये रहा। ये लिखना भी है बाय ए रूल। उसमें पिछले क्वेश्चन में रूल था हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है हमें, ये फिगर दे रखी है। क्या बोला है कि यदि ट्राइंगल ए बी ई, यानी ट्राइंगल ए बी ई ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ये क्या दे रहा है, ये क्या है, कॉन्ग्रेंट दे दिया। इस वाला में क्या देते हैं, कॉन्ग्रेंट दे दिया, ठीक है। तो ये क्या है, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया। तो इससे कुछ ध्यान आ रहा है आपको, बीपीटी थ्योरम कुछ समझ आ रही है। एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला, क्या है, ट्राइंगल ए बी ई। एक ये वाला ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी, एक ये वाला हो गया, ठीक है। प्रूफ करने को क्या बोल रहा है कि जो ट्राइंगल ए डी ई है, ये ट्राइंगल किसके सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी के। यानी कि ये छोटा ट्राइंगल हो गया और ए बी सी क्या हो गया, बड़ा ट्राइंगल। जो क्या बोल रहा है कि जो ए डी ट्राइंगल है वो क्या है, ए बी सी के सिमिलर है, ठीक है। यानी कि छोटा ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है। ए डी क्या है, हमारा छोटा ट्राइंगल है, ए बी सी क्या है, हमारा बड़ा ट्राइंगल है। ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ये लिख लिया हमने। ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, ये हमें गिवन है। हम क्या करेंगे, सीपीसीटी लगाएंगे। क्या करेंगे, सीपीसीटी। सीपीसीटी यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो क्या है, हम क्या लगाएंगे, सीपीसीटी लगाएंगे। सीपीसीटी यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। ये हमारे क्या है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं और जो हम अब लगाएंगे वो क्या है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ये क्या है, हमारे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं। क्या है ये, हमारे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं। एक ही ट्राइंगल, एक ही ट्राइंगल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब ए बी बराबर ए सी। क्या है, ए बी बराबर है ए सी के, बिल्कुल ये हो गया, यानी बड़े ट्राइंगल का हो गया। अब छोटे ट्राइंगल का देखते हैं, ए डी बराबर ए ई। क्या है, ए डी बराबर है ए ई के। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। क्या बोलते हैं इसको, सी पी सी डी, कॉन्ग्रेंसी पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। अब हमें क्या है, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। हमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए डी ई डी, ए बी सी या ए सी बी। बट नीचे जब लिखोगे एंड में तो यही फॉर्म आनी चाहिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो और एंड में इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक। तो ए डी ई अपॉन ए ट्राइंगल ए बी सी। तो इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें ए कॉमन है, ए कॉमन दिख रहा है इसमें। तो एंगल ए बराबर एंगल ए क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो इसमें क्या था, कॉमन ए था। अगर डी कॉमन होता, अगर इधर डी होता, इधर डी होता तो डी लेते, इधर ई होता, इधर ई होता तो ई कॉमन लेते, या इधर सी होता, इधर जैसे सी इधर सी होता तो सी कॉमन लेते। मतलब दो ट्राइंगल में जो भी सेम हो उसको हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। आया समझ। अब देखिए इसका मतलब जब ए हमारा कॉमन है तो हम ए ही लेंगे सबसे पहले। तो ए डी अपॉन ए बी ले सकते हैं, बिल्कुल। ए डी अपॉन ए बी, छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल का, बराबर छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल, ए ई अपॉन ए सी। मतलब जो ट्राइंगल ए डी ई है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के, ठीक है। कौन सा रूल बनता है ये, बाय साइड एंगल साइड रूल बनता है, हैंस प्रूफ। आया समझ। कौन सा बनता है, साइड एंगल। क्या था ये, एक ये ट्राइंगल है हम पे, एक ये ट्राइंगल है, एक छोटा एक बड़ा है, इसका ये साइड और ये एंगल, ये साइड, ये साइड, ये एंगल, ये साइड क्या है, सिमिलर होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये हमारा सिमिलर होगा। तो ये क्या है, ये देखिए
ये साइड है हमारे, ये क्या है, दो साइड है, ये एंगल है, ये दो साइड है, ये एंगल है। ठीक है, क्या है, एक ट्राइंगल ADE था और एक ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो इसमें क्या था, एंगल ए ये रहा। ठीक है, इसमें भी एंगल ए ये रहा। साइड देखिए, AD अपॉन AE, AD बराबर AD। ठीक है, यानी कि AD किसके अपॉन में है, AB के, AD अपॉन AB। देखिए AD अपॉन AB किसके बराबर, AE अपॉन AC। और एंगल इसमें कौन सा है, एंगल इसमें भी ये है जो बराबर है इसके एंगल के बराबर है। तो ये था इसका साफ सीधा मतलब। आया समझ, सिंपल। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, एंड आज के इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। एंड तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।